हर इंसान अपने मन में एक ही कहानी दोहराता रहता है। बस ये हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। नौकरी स्थिर हो जाए, पैसा बढ़ जाए, रिश्ते सुधर जाएं, भविष्य सुरक्षित हो जाए, फिर जीवन शांति से जिया जाएगा। पर ध्यान से देखो, ये फिर कभी नहीं आता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मन हमेशा अगले कल में सुख ढूंढता रहता है और इसी दौड़ में वर्तमान हाथ से निकलता रहता है। अष्टावक्र की शिक्षा सीधी है और असहज भी लग सकती है। वे कहते हैं कि समस्या जीवन में नहीं, मन की दिशा में है। मन हमेशा भविष्य में भागता है, इसलिए शांति छूटती है। जो अभी को नहीं देख पाता, वो चाहे कितना भी हासिल कर ले, भीतर खालीपन बना रहता है। सुख किसी घटना में नहीं, चेतना की उस शांति में है जो इसी क्षण उपलब्ध है। इस वीडियो में समझेंगे कि मन क्यों लगातार भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, ये आदत दुख क्यों बन जाती है और कैसे जागरूकता के साथ अभी में लौटना संभव है। अगर ये समझ बैठ गई तो चिंता ढीली पड़ेगी, मन हल्का होगा और जीवन पहली बार सच में महसूस होगा। मन हमेशा दो दिशाओं में भागता है, बीते हुए कल की ओर या आने वाले कल की ओर। यही उसकी आदत है। बीते हुए अनुभवों से पहचान बनाता है और आने वाले कल की कल्पनाओं से डर या उम्मीद पैदा करता है। पर ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही केवल विचार है, वास्तविकता नहीं। जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना है। वास्तविक तो केवल ये क्षण है। जब मन भविष्य के बारे में सोचता है, तब वो स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि सुख किसी आने वाली घटना में छिपा है। यही भ्रम दुख का मूल है, क्योंकि जिस क्षण में जीना चाहिए वही क्षण मन खो देता है। जब तक मन भविष्य में सुख खोजता रहेगा, तब तक वर्तमान से दूरी बनी रहेगी। समझने योग्य बात यह है कि समय मन की रचना है, आत्मा के स्तर पर केवल अभी है। इसलिए जो अभी को खो देता है वो स्वयं को खो देता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि से मिलेगा। यही कारण है कि मन लगातार भविष्य की ओर भागता रहता है। सोचता है कि जब ये मिलेगा तब शांति मिलेगी, जब वो होगा तब संतोष मिलेगा। लेकिन जीवन के अनुभव बार बार दिखाते हैं कि हर उपलब्धि के बाद मन फिर किसी और चीज की इच्छा करने लगता है। इसका कारण यह है कि सुख बाहर से नहीं आता। सुख चेतना की स्वाभाविक अवस्था है। जब मन इच्छाओं से खाली होता है, तब जो शांति अनुभव होती है वही असली सुख है। उस शांति का कारण कोई घटना नहीं होती, बल्कि इच्छाओं का शांत होना होता है। इसलिए भविष्य की चिंता असल में सुख की गलत खोज है। सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि अभी की जागरूकता में ही उपस्थित है। मन भविष्य से इसलिए डरता है क्योंकि उसने स्वयं को शरीर, भूमिका और परिस्थितियों से जोड़ लिया है। जब पहचान इन चीजों पर आधारित होती है, तब भविष्य का हर परिवर्तन खतरे जैसा लगता है। नौकरी बदले तो डर, संबंध बदले तो डर, स्वास्थ्य बदले तो डर, क्योंकि पहचान बाहरी चीजों से बंधी है। लेकिन जब यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक स्वरूप न शरीर है, न भूमिका, न परिस्थिति, तब भय स्वतः कम होने लगता है। जो बदल सकता है वो असली नहीं, जो असली है वो बदलता नहीं। इस समझ के साथ भविष्य की चिंता ढीली पड़ने लगती है। इसलिए चिंता का समाधान भविष्य को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को समझना है। दुख का सबसे सरल अर्थ है अभी से दूरी। जब मन अभी में होता है, तब कोई समस्या नहीं होती। सांस चल रही है, जीवन बह रहा है, चेतना जाग रही है। पर जैसे ही मन अभी से हटकर भविष्य में जाता है, तुरंत असंतोष पैदा होता है। ये दूरी ही मानसिक तनाव का कारण है। व्यक्ति सोचता है कि दुख परिस्थितियों से आ रहा है, पर असल में दुख मन के भटकाव से आता है। जब मन वापस वर्तमान में लौटता है, तब वही परिस्थिति हल्की लगने लगती है। वर्तमान में रहने का अर्थ ये नहीं कि योजनाएं न बने। योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन मन उनमें फंसे नहीं। काम किया जाए, पर मन अभी में रहे।
यही संतुलन शांति लाता है। मन सोचता है कि स्वतंत्रता भविष्य में मिलेगी, जब समस्याएं खत्म होंगी, जब सब स्थिर होगा, जब जीवन व्यवस्थित होगा। पर ऐसा कभी नहीं होता। जीवन हमेशा बदलता रहता है, इसलिए जो स्वतंत्रता भविष्य में खोजी जाती है वो कभी नहीं मिलती। स्वतंत्रता केवल अभी में संभव है, क्योंकि अभी में ही विचार रुक सकते हैं, पहचान ढीली हो सकती है और चेतना स्वयं को पहचान सकती है। जो अभी को पकड़ लेता है वही जीवन को पकड़ लेता है। इस समझ के साथ व्यक्ति धीरे धीरे देखता है कि कल की चिंता बेकार है। जो होना है वो होगा। जो नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसके बारे में सोचना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। जो नियंत्रित किया जा सकता है वो अभी के कर्म में है। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि ध्यान अभी में रहे। अक्सर ये मान लिया जाता है कि वर्तमान में रहने के लिए कोई विशेष साधना करनी पड़ेगी, कठिन ध्यान करना पड़ेगा या मन को जबरन रोकना पड़ेगा। पर सच्चाई यह है कि अभी में लौटने की शुरुआत अभ्यास से नहीं, समझ से होती है। जब यह साफ दिखने लगता है कि भविष्य की चिंता केवल कल्पना है और बीता हुआ समय केवल स्मृति है, तब मन की पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। समझ ही सबसे बड़ी साधना है। जब यह दिखता है कि हर चिंता एक विचार भर है, तब उसे पकड़े रहने की जरूरत महसूस नहीं होती। विचार आते हैं पर उनसे जुड़ाव कम होने लगता है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन के विचार भी आते जाते दिखने लगते हैं। यही देखने की कला धीरे धीरे मन को वर्तमान में स्थिर कर देती है। यहां कोई संघर्ष नहीं होता, केवल जागरूकता होती है। मन में विचार उठते हैं, भावनाएं उठती है, डर उठता है, उम्मीद उठती है, पर इन सब के पीछे एक देखने वाला भी है। वही असली साक्षी है। जब ध्यान उस देखने वाले पर टिकता है, तब विचारों की शक्ति कम हो जाती है। साक्षी को पहचानना किसी कल्पना का विषय नहीं है। अभी भी विचारों को देखा जा रहा है, भावनाओं को देखा जा रहा है, शरीर को भी महसूस किया जा रहा है। जो देख रहा है वो इन सब से अलग है। वही शांत है, वही अचल है। जब यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक स्वरूप वही साक्षी है, तब भविष्य की चिंता अपना महत्व खो देती है। क्योंकि साक्षी को किसी आने वाले समय से खतरा नहीं होता, वो समय से परे है। ये पहचान मन को गहरे स्तर पर शांत कर देती है। मन हमेशा जीवन को नियंत्रित करना चाहता है कि घटनाएं योजना के अनुसार चलें, लोग उम्मीद के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां अनुकूल रहें। पर जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। हर चीज बदलती है, हर स्थिति अस्थायी है। जब जीवन को पकड़ने की कोशिश होती है, तभी तनाव पैदा होता है, क्योंकि जो बदलने वाला है उसे स्थिर करने की कोशिश असंभव है। यही असंभव प्रयास मन को थका देता है। जब यह स्वीकार होता है कि जीवन अपने नियमों से चलता है, तब भीतर ढीलापन आता है। काम होते रहते हैं, जिम्मेदारियां निभती रहती हैं, पर भीतर कोई जकड़न नहीं रहती। यही सहजता शांति बन जाती है और इसी सहजता में वर्तमान स्वतः प्रकट होता है। कभी कभी लगता है कि वर्तमान में रहने की बात कहीं जिम्मेदारियों से भागने की शिक्षा तो नहीं, पर सच इसके विपरीत है। वर्तमान में जीना जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को स्पष्टता से देखना है। जब मन भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, तब निर्णय धुंधले होते हैं, काम में पूरी उपस्थिति नहीं रहती, संबंधों में भी दूरी आ जाती है। पर जब ध्यान अभी में होता है, तब हर कार्य अधिक स्पष्टता से होता है, सुनना गहरा होता है, समझ साफ होती है और कर्म अधिक प्रभावी होता है। इसलिए अभी में जीना आलस्य नहीं, बल्कि सजगता है। ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि जागृत कर्म की स्थिति है। यहां जीवन चलता रहता है, पर भीतर शांति बनी रहती है। मुक्ति कोई दूर की अवस्था नहीं है, ये कोई भविष्य की उपलब्धि भी नहीं है। मुक्ति केवल पहचान है। ये पहचान कि जो खोजा जा रहा है वो पहले से उपस्थित है। जो शांति चाहिए वो अभी की जागरूकता में है। जो आनंद चाहिए
वो चेतना की स्वाभाविक स्थिति है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि सुख किसी आने वाले समय में नहीं बल्कि इसी क्षण की उपस्थिति में है, तब खोज समाप्त हो जाती है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जीवन चलता रहता है, पर भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यही स्थिरता सच्ची स्वतंत्रता है। यही वो स्थान है जहां भविष्य की चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो अभी को जान लेता है उसके लिए समय का भय खत्म हो जाता है। वही वास्तव में निडर और शांत हो जाता है।